यस सो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देख लिया था। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रेट लाइन शुरू किया था, है ना, हमने जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में देखा है ना। फिर साइन कन्वेंशन हमने देखा। क्लियर। उसके बाद कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस भी हमने किए। पोलर सिस्टम हमने देखा जिसमें, है ना, पोलर सिस्टम में हम आर और थीटा को एज कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं। आर क्या होती है? डिस्टेंस फ्रॉम दी किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से, और थीटा क्या है? उस पॉइंट को यदि मैं ओरिजिन से ज्वाइन करता हूं तो वो उस लाइन की एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस से क्या एंगल हो, एंगल मेड बाय द लाइन जॉइनिंग पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम एक्स एक्सिस, एंड इट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। और क्लियर। और वहां से हमने देखा था कि कैसे हम, है ना, कन्वर्जन कर सकते हैं कार्टेशियन सिस्टम से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर कोऑर्डिनेट्स में, और पोलर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। हमने देखा आर कैसे फाइंड आउट करूंगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा कैसे टेन इनवर्स ऑफ वाई बाय एक्स। इन द सेम वे एक्स कैसे कैलकुलेट करूंगा, आर कॉस थीटा से, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। क्लियर। तो दोनों तरीके हमने देखे थे कैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। क्लियर। और इसके अलावा फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे। ठीक। हाँ। अब थोड़ा सा हम डिस्टेंस फॉर्मूला और देख लेते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना, प्रीवियस क्लास में, है ना। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। किसका? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है? ओके, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। क्लियर। सो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। टू पॉइंट्स, लेट्स से ए x1 कॉमा y1 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1, एंड बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कॉमा y2। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फॉर्मूला जो डिस्टेंस होगी ए बी की, वो क्या हो जाएगी? दैट इज अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, है ना। यही क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। क्लियर। कोई पॉइंट है ए और बी, इन दोनों की बीच की डिस्टेंस, बेसिकली बीच की डिस्टेंस मतलब एकदम शॉर्टेज डिस्टेंस। क्लियर। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। राइट। ये ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x1 कॉमा y1, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कॉमा y2। तो वो क्या होंगे? डिस्टेंस कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर। इसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं। इजी प्रूफ भी क्या है इसका? इजी प्रूफ है। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जल्दी से इसको एक बार प्रूफ कर लेते हैं। लेट्स से ये क्या है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना। पॉइंट है, लेट्स से ए पॉइंट है कहीं, ये है ए पॉइंट, और ये कहीं है बी पॉइंट। ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कॉमा y2। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है, ए बी, है ना। अगर मैं यहां से ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डालता हूँ एक्स एक्सिस पे, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस ना। बी पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर मैं डालता हूँ किस पे? एक्स एक्सिस पे। ठीक। ये, और ये यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो हमें बेसिकली डिस्टेंस, लेट से ए बी के, ए और बी पॉइंट के ए बी फाइंड आउट करनी, लेट से इट इज इक्वल टू स्मॉल डी, है ना। ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है x1। ठीक है, ये डिस्टेंस है x1। क्लियर। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1। x1 क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये डिस्टेंस है x1। और अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो ये डिस्टेंस है मेरी x2, ये डिस्टेंस है x2। क्लियर।
तो ये बची हुई डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1। ये डिस्टेंस हो गई x2 माइनस x1। इन द सेम वे ये डिस्टेंस क्या है, y2। ये डिस्टेंस है y2 और ये डिस्टेंस क्या है, y1। क्लियर। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस, ये ना, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1। राइट। ये डिस्टेंस है y2 माइनस y1। अच्छा, मैं कुछ पॉइंट मान लेता हूं, लेट्स से दिस इज d, है ना। ये मैंने मान लिया a डैश पॉइंट है और ये पॉइंट है d डैश। तो a डैश d डैश है ना, ये किसके बराबर है, ad के बराबर होगा, है ना। एंड दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1। क्लियर। तो अगर मैं कंसीडर करूं ट्रायंगल ABD, है ना, जो कि राइट एंगल है एट पॉइंट D, है ना, इस पे मैं क्या कर सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्रायंगल ABD, जो कि राइट एंगल है एट पॉइंट D, we can apply the Pythagoras theorem, that is hypotenuse square AB square equal to the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the remaining two sides. AB square is equal to AD square plus BD square. क्लियर। तो यहां से AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये आ गई। इसको अगर मैं फर्दर पुट सारी वैल्यूज पुट करता हूं, तो अंडर रूट ऑफ, हाँ, AD स्क्वायर क्या है, AD क्या है, AD है मेरा x2 माइनस x1, और BD क्या है, BD है y2 माइनस y1। तो यहां से मेरा फॉर्मूला आ गया, x2 माइनस x1 है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू AB। राइट। एंड दिस इज, यही मैंने क्या स्मॉल d लिया था, तो स्मॉल d आ गया। राइट। तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, हम काफी यूज करते हैं। ठीक है। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, मैंने सिर्फ एक बार रिवाइज रिकॉल कर दिया। ठीक है। एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड circum center of triangle having vertices a माइनस 1,5, है ना, b 5, माइनस 1 एंड c 6,6, है ना। मुझे सरकम सेंटर निकालना है ऐसे ट्रायंगल के जिसके ABC क्या है, वर्टिसेस है ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। एक कोई सरकम सेंटर, है ना, सरकम सेंटर निकालना है, सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। तो सरकम सेंटर क्या होता है, एक सरकम सर्किल का सर्किल, सरकम सर्किल का जो सेंटर होगा उसे सरकम सेंटर। और सरकम सर्किल क्या होता है, ऐसा सर्किल जो ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस से क्या हो, पास हो। ऐसा सर्किल जो तीनों वर्टिसेस से, ट्रायंगल की तीनों वर्टिसेस से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। क्लियर। तो ये कोई ट्रायंगल है ना, ABC, A B और C, ये ट्रायंगल है ना। इसकी तीनों वर्टिसेस से पास होने वाले सर्कल को क्या बोलेंगे हम, सरकम सर्कल। तो ये क्या है, सरकम सर्कल। ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या 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 है, A के हैं -1,5, B के हैं 5, -1, और C के क्या है 6,6। क्लियर। ये है। तो इस सर्किल का जो सेंटर होगा, है ना, वही क्या होगा,
सरकम सेंटर। तो लेट से सेंटर कहीं पे ये है, ओ कहीं पे, यहाँ पे कहीं ओ क्या है, सेंटर है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं एक्स कॉमा वाई, है ना। अब क्योंकि ओ सेंटर है, सेंटर से, है ना, किसी भी पॉइंट सेंटर से अगर मैं यहाँ पे देखता हूं, तो ओ, ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये क्या होंगी, रेडियस होंगी सरकम सर्कल की, राइट। सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, क्यों, रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सरकम सर्कल, सरकम सर्कल की क्या है, ये रेडियाई है ना। तो हमें यही तो निकालना, हमें क्या निकालना है, एक्स वाई निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, है ना, दो एक एक्स कॉमा वाई है ना, दो वेरिएबल्स हैं, तो मैं दो इक्वेशंस बना लेता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से। मुझे पास ओ ए इक्वल टू ओ ए और ओ बी को इक्वेट करता हूँ, और फिर ओ ए और ओ सी को इक्वेट कर दूंगा। क्लियर। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, है ना, दो इक्वल होंगे, ठीक है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, मैं सीधा क्या कर रहा हूँ, ओ ए, हम क्योंकि ओ ए क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या था, एक अंडर रूट आ रहा है, ठीक है, तो ठीक है, मैं पूरा ले लेता हूँ, हम फिर स्क्वायरिंग करनी ही पड़ेगी। ओ ए क्या होगा, ओ ए इज अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ओ बी क्या होगा, एक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन होल स्क्वायर। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यों करूंगा, क्योंकि स्क्वायर रूट को हटाना है ना, स्क्वायर रूट को हटाना है, मतलब मुझे स्क्वायरिंग करनी ही पड़ेगी। अब मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं, जैसे ही मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या मिला मुझे, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है। अब मैं ब्रैकेट्स ओपन कर देता हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस तरह का, है ना। मैं एक बार लिख देता हूँ क्या क्या आइडेंटिटीज हैं, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये दोनों आइडेंटिटीज मैं यूज करने वाला हूँ। एक्स प्लस वन होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस टेन वाई प्लस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन। क्लियर है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, टू एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में टू एक्स माइनस टेन वाई, वन प्लस ट्वेंटी फाइव इज ट्वेंटी सिक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या बच रहा है, टू वाई माइनस टेन एक्स और ट्वेंटी फाइव प्लस वन क्या हो जाएगा, ट्वेंटी सिक्स। क्लियर। ये आ गया। फर्दर सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा ट्वेल्व एक्स, ये हो जाएगा माइनस ट्वेल्व वाई इक्वल टू जीरो। तो यहां से x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, विच मीन्स x इक्वल टू वाई, एक्स और वाई बराबर मिल गए, है ना। तो ये पहली इक्वेशन से मुझे पता है एक्स और वाई मतलब जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम आएंगे, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। अब मैं ऐसा करता हूँ, ओ ए और ओ बी को इक्वेट किया, अब मैं एक बार ओ ए और ओ सी को, तो वहां से एक और इक्वेशन मुझे मिल जाएगी। नाउ ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, मैं सीधा स्क्वायरिंग कर देता हूँ, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, है ना। तो ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर क्या होगा, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव होल स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं ओसी को देखता हूं, ओसी क्या होगा, ओसी होगा एक्स माइनस सिक्स होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये हो गया एक्स माइनस सिक्स होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस सिक्स होल स्क्वायर, है ना। एक्सपांड करता हूं उसे, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस टेन वाई प्लस ट्वेंटी फाइव इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस थर्टी सिक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई प्लस थर्टी सिक्स। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, लेफ्ट साइड में क्या बचा मेरे पास, टू एक्स माइनस टेन वाई प्लस ट्वेंटी सिक्स, राइट हैंड साइड में क्या बचा, माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस थर्टी सिक्स माइनस ट्वेल्व वाई।
क्लियर, ये मुझे मिल रहा है। इसको फर्दर मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? हम्म एक्स स्क्वायर है -12x प्लस 36, वाई स्क्वायर -12y प्लस 36। तो -12 बाय, ठीक है ये सही है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक? हाँ, एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। ये है 72। क्लियर, ये क्या है? 72, है ना। -12x -12y 36 36 72। हाँ, ये अब सही है। हाँ, अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 14x -10y है प्लस 12y इक्वल टू 72 - 26। क्लियर, तो ये आ गया मुझे 14x +2y इज इक्वल टू 72 - 26। तो ये हो जाएगा 72 में से 26 माइनस करूंगा मैं, तो 12 6 46। क्लियर, और अब मैं ऐसा करता हूँ, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा? 7x + y = 23, है ना। अगर मैं ध्यान से देखूं, फर्स्ट इक्वेशन है ना, फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट जो हमने कंडीशन अप्लाई की थी, है ना, यहाँ पे क्या था? लेट से इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम देता हूँ। यहाँ से मुझे मिला x और y क्या है? इक्वल है ना। x और y क्या है? इक्वल है, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ x = y। तो क्या मिलेगा? 7y + y = 23। सो 8y = 23। सो y की वैल्यू क्या आ गई है? 23/8, विच इज ऑल्सो इक्वल टू x। क्लियर, तो यहां से मुझे जो सरकम सेंटर मिला है, सरकम सेंटर O इज नथिंग बट व्हाट? 23/8 23/8। यही है मेरा क्या? रिक्वायर्ड सरकम सेंटर। क्लियर, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या यूज किया है? इस क्वेश्चन में हमने डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज किया है ना। तो जनरली जो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज सरकम सेंटर वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए काफी यूज होता है डिस्टेंस फॉर्मूले का। क्लियर है? हम्म, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, लेट a इज इक्वल टू 3,4 एंड b इज वेरिएबल पॉइंट, b is variable point on line mod x = 6। ठीक है, ये if ab is smaller than equal to 4, then find possible integral values of values of b। क्लियर, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। ए क्या कोई पॉइंट है 3,4 और बी कोई वेरिएबल पॉइंट है, किस लाइन पे? mod x = 6 पे, है ना। और ए और बी कोई वेरिएबल पॉइंट है, और ए बी के बीच की डिस्टेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन इक्वल टू 4। देन फाइंड पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ बी, है ना। बी की मुझे क्या करनी है? पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज निकालनी है ना। क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। हम्म तो ए कोई पॉइंट है, ये एक्स और वाई एक्सिस मैंने बना ली है। हाँ, आ, क्या है? ए पॉइंट है 3,4, है ना। तो लेट से 3,4 कहीं यहाँ कहीं होगा। ए इज 3,4, ठीक है। और बी कोई वेरिएबल पॉइंट है ऑन mod x = 6 पे। अच्छा, mod x = 6 जो लाइन है ना, mod x, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। mod x = 6, अगर मैं mod x = 6 जो लाइन है,
मॉड एक्स इक्वल टू 6 का मतलब क्या है? मॉड एक्स, मुझे मॉड क्या होता है, हर वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है ना। तो एक्स क्या होगा, मॉड एक्स इक्वल टू 6 मतलब एक्स इक्वल टू +/-6। एक्स की वैल्यू मैं +6 लूंगा तो भी मॉड एक्स मुझे 6 देगा, एक्स की वैल्यू -6 लूंगा तो भी मॉड एक्स मुझे +6 देगा। तो एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इक्वल टू 6 का मतलब एक्स इक्वल टू +/-6। मतलब मैं कौन कौन सी लाइन कंसीडर कर रहा हूँ, दो लाइन। मॉड एक्स इक्वल टू 6 का मतलब है ऐसी दो लाइंस है, एक कौन सी है, एक्स इक्वल टू 6, ये रही एक्स इक्वल टू 6, है ना। और एक कौन सी लाइन होगी, एक्स इक्वल टू -6, ये कहीं है एक्स इक्वल टू -6, राइट। तो ये दो लाइंस हैं, ये है एक्स इक्वल टू 6 और ये है एक्स इक्वल टू -6। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बी पॉइंट है वो वेरिएबल पॉइंट है ना, किस लाइन पे है, मॉड एक्स इक्वल टू 6, मतलब वो 6 पे भी एक्स इक्वल टू 6 पे भी हो सकता है, एक्स इक्वल टू -6 पे भी हो ना। मैं दोनों पे एक बार देख लेता हूँ बी पॉइंट। लेट से बी पॉइंट यहाँ है, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 6, और वाई वाई तो क्या है, वेरिएबल पॉइंट है, ये कहीं भी हो सकता है, एक्स इक्वल टू 6 लाइन पे कहीं भी हो सकता है, तो मैंने मान लिया कि उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा बी, वाई, ठीक है। वहीं x इक्वल टू -6 जो बी पॉइंट है ना, वो कहीं यहाँ पे भी, कहीं इस लाइन पे भी हो सकता है, यहाँ कहीं, तो मैंने मान लिया कि हो सकता है यहाँ हो, कोऑर्डिनेट्स होंगे -6, ठीक है। अब लेकिन उसमें एक और कंडीशन क्या दी है, ए बी इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4, ए बी जो है, ए बी स्मॉलर देन इक्वल टू 4, स्मॉलर देन इक्वल टू 4 है, मतलब 4 से छोटी वैल्यू है, ठीक है, 4 से छोटी वैल्यू। अगर मैं ध्यान से देखता हूं, अगर x इक्वल टू -6 को कंसीडर करता हूं, x इक्वल टू -6 की जो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगी, शॉर्टेज डिस्टेंस ये है, शॉर्टेज डिस्टेंस ये है उसकी शॉर्टेज डिस्टेंस, क्लियर, ये है उसकी शॉर्टेज डिस्टेंस, जो कि क्या होगी, ये डिस्टेंस है कितनी 6 और ये डिस्टेंस है 3, है ना। तो शॉर्टेज डिस्टेंस ही क्या है, 6 + 3 दैट इज 9, मतलब वो 4 से बड़ी है, शॉर्टेज डिस्टेंस ही 4 से बड़ी है। इसका मतलब जो बी पॉइंट है वो x इक्वल टू -6 पे नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ए बी जो होगा मस्ट बी स्मॉलर देन 4, 4 से छोटा ही होगा, है ना। तो ये, इससे मुझे ये पता चला कि बी जो पॉइंट है वो x इक्वल टू -6 पे नहीं है, वो x इक्वल टू 6 पे ही होगा, 6 पे ही होगा, क्लियर है। तो ये मुझे पता चल गया है, तो मैंने इस पॉइंट को क्या कर दिया, यहां से रिजेक्ट कर दिया, क्लियर है ना। क्यों रिजेक्ट किया ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे क्या निकालनी, पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ बी, बी की पॉसिबल वैल्यूज मतलब अगर y की वैल्यूज मुझे निकालनी, y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं जिससे ए बी क्या हो, स्मॉलर देन 4। अगर मैं इसकी डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस देखता हूं, है ना, x इक्वल टू 6 से पॉइंट की ए की, तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस क्या देगी, ये शॉर्टेज, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस 3 है ना, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये भी 3 है, शॉर्टेज डिस्टेंस 3 है। तो जो एक पॉइंट बी यहां भी हो सकता है ना, तो y की वैल्यू मतलब इस पॉइंट पे भी हो सकती है, मतलब ये भी तो डिस्टेंस क्या है 3 है, मतलब 4 से कम है। तो बिल्कुल ये इस पॉइंट पे जो पॉइंट y होगा वो भी एक पॉसिबल वैल्यू देगा, तो ऐसी कई पॉसिबल वैल्यूज होंगी, है ना। तो ये सारी जो जो वैल्यूज, जहां जहां बी पॉइंट, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है ना, कई जगह हो सकता है बी पॉइंट। तो हमें वो सारे बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जब ए बी की जो लेंथ हो वो क्या हो, स्मॉलर देन इक्वल टू 4। हर एक बी पे क्या होगा, अलग अलग वाई होगा, तो वो सारी वैल्यूज हमें निकालनी है, क्योंकि एक बार वाई की सारी वैल्यूज मुझे पता चल गई तो मैं सारे बी पॉइंट की सारी वैल्यूज निकाल सकता हूँ, इंटीग्रल वैल्यूज निकाल सकता हूँ बी पॉइंट की, क्लियर। तो बस अब हमें करना क्या है, हमें सिर्फ कंडीशन अप्लाई करनी। कंडीशन क्या है, ए बी इज स्मॉलर देन 4। ए बी क्या है, ए बी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, है ना, पॉइंट ए है 3,4 और बी है 6,y। मैं क्या क्या यूज करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करूंगा, है ना। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 4 होल स्क्वायर, दिस इज स्मॉलर देन 4। अब स्क्वायर रूट मुझे हटाना है तो मुझे क्या करनी पड़ेगी, स्क्वायरिंग करेंगे। तो मैं सीधा डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, 6 - 3 क्या होता है, 6 - 3 इज 3, 3 स्क्वायर इज 9। यहाँ है y - 4 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से y - 4 होल स्क्वायर फर्दर सॉल्व करूंगा, 16 - 9 मुझे दे देगा 7, 16 - 9 मुझे क्या दे देगा 7, क्लियर। अब y माइनस
4 होल स्क्वायर इज स्मॉलर देन 7। ठीक है, तो इसे अब मैं किस तरह से लिखूंगा? इसको लिख सकता हूं y-4 होल स्क्वायर माइनस 7 इज स्मॉलर देन 0। तो ये फर्दर y-4 होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकता हूँ √7 होल स्क्वायर इज स्मॉलर देन 4। 7 को मैं लिख सकता हूँ √7 होल स्क्वायर, है ना? अब कहीं ना कहीं मैं एक आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? y-4 माइनस √7 इंटू y-4 प्लस √7। क्लियर? स्मॉलर देन 4। तो ये क्या हो जाएगा? y माइनस, ये हो गया y-4 माइनस √7, है ना? और ये है y-4, इसको ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा और मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं। ये इसको मैं लिख सकता हूँ y माइनस, माइनस मैंने कॉमन लिया तो 4 प्लस √7, ठीक है, इनटू इसको लिखूंगा y माइनस, माइनस कॉमन लूंगा तो 4 माइनस √7 स्मॉलर देन 0। ठीक है, अब मैं नंबर लाइन पे से मेंशन करता हूँ, नंबर लाइन पे मेंशन। अच्छा, √7 की वैल्यू क्या होती है अप्रोक्सीमेटली? ओके, √7 क्या होता है अप्रोक्सीमेटली? √7 होता है अप्रोक्सीमेटली 2 से बड़ा होगा, और 3 से, 3 का स्क्वायर 9 होता है ना? तो 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, मतलब 9 से छोटा होगा, 2 से बड़ा होगा, अप्रोक्सीमेटली 2.6 कुछ होता है। अप्रोक्सीमेटली जो अप्रोक्स वैल्यू है वो 2.6 के आसपास, है ना? अप्रोक्सीमेटली मैं 2.6 अगर ले लेता हूं, अगर 2.6, तो ये क्या होगा? y-4 प्लस √7 कितना हो जाएगा? √7 की वैल्यू 2.6 है, तो कितना? 6.6, है ना? ये ऑल अप्रोक्स 6.6 है। और ये 4 माइनस, ये 4 माइनस 2.6, है ना? 4 माइनस 2 होगा, 2 होगा, तो ये ऑलमोस्ट 1.4, है ना? ये वैल्यूज आ रही। इसे अगर मैं नंबर लाइंस पे अगर मेंशन करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ नंबर लाइन पे, तो क्या मिलेगा मुझे? मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ की, यहाँ है 0, है ना? y-6.6 इंटू y-1.4 इस स्मॉलर देन 0 चाहिए मुझे, है ना? ठीक है, अब 1.4 को मुझे मेंशन करना है, और 6.6, तो 1.4 कहाँ पे होगा? 1.4 होगा यहाँ पे, 1.4 यहाँ है, एंड 6.6 कहाँ है? यहाँ है। क्लियर? हाँ। अब अगर मैं 6.6 से बड़ी वैल्यू कोई लेता हूँ, लेट्स से 7 लेता हूँ, है ना? तो मुझे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है ना, लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है वो क्या हो जाएगा? 7 माइनस 6.6, है ना, जो कि पॉजिटिव देगा, और 7 माइनस 1.4 भी क्या देगा? पॉजिटिव। तो 6.6 से बड़ी वैल्यू मुझे पॉजिटिव देंगी। ठीक है, वहीं अगर मैं 1.4 और 6.6 के बीच की वैल्यू कोई लेता हूं, लेट्स से मैंने 2 ले ली, है ना? तो जब मैं 2 पुट करूंगा तो 2 माइनस 6.6 नेगेटिव, 2 माइनस 1.4 पॉजिटिव, तो वो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मुझे नेगेटिव, यहाँ पे मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। 1.1 से कोई छोटी वैल्यू लेता हूँ, लेट्स से 1 लेता हूँ, तो 1 माइनस 6.6 एक नेगेटिव वैल्यू, 1 माइनस 1.4 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। क्लियर? तो मुझे चाहिए स्मॉलर देन इक्वल टू 0, मतलब मुझे कौन कौन कहां से कहां तक वैल्यूज मिल रही हैं? मुझे ये वैल्यूज मिल रही हैं। क्लियर? ये वैल्यूज, ये, इसका मतलब जो y की वैल्यू होगी, y की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? y की वैल्यू आ रही है 1.4 से लेके 6. इक्वलिटी साइन है तो 1.4 और 6.6 क्या है? इंक्लूडेड है, ये क्या है? इंक्लूडेड है। क्लियर? अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? थोड़ा सा y की वैल्यू तो हमें मिल गई, मतलब y की इन वैल्यूज पे जो भी पॉइंट मिलेंगे b, वो पॉइंट होंगे जब ए बी की डिस्टेंस स्मॉलर देन इक्वल टू 4 होगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा? फाइंड पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ बी। इंटीजर वैल्यूज हमें चाहिए। ठीक है, बी की हमें इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ बी बेसिकली। क्लियर? तो मैं y की वैल्यू मुझे पता चल गई है 1.4 से 6.6 तक है, तो मैं ऐसा करता हूं, इंटीग्रल वैल्यूज मैं फाइंड आउट करता हूं, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ y 1.1 से लेके 6.6 तक।
क्या क्या होंगी? एक तो 2 होगी, एक 3 होगी, एक 4 होगी, एक 5 होगी और एक 6 होगी। ये 5 वैल्यूज मिल गई। देयरफॉर जो बी वो पॉइंट होगा, बी पॉइंट, बी पॉइंट क्या है? बी पॉइंट क्या था? 6 वाई था। तो ये क्या हो जाएगा? 6 2 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, 6 4 भी हो सकता है, 6 5 हो सकता है और 6 6 हो सकता है। क्लियर? तो ये 5 इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे, है ना, जब क्या होगा? ए बी की लेंथ होगी स्मॉलर देन 4। क्लियर? तो ये आंसर हो गया। क्लियर है? राइट? फाइन। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स। राइट? कौन कौन से ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है ना? ऑलरेडी हमें पता है, बस हमें थोड़ा सा रिकॉल करना है। फर्स्ट है ट्राइंगल एंड सेकंड वन इज क्वाड्रिलेटरल। पहले थोड़ा सा ट्राइंगल पे बात कर लेते हैं। ट्राइंगल, ट्राइंगल, हाँ, ट्राइंगल को बेसिकली हम क्लासिफाई करेंगे, है ना, बेस्ड ऑन साइड्स। हमारे पास क्या क्या है? स्केलीन ट्राइंगल, स्केलीन ट्राइंगल है। और कौन कौन से ट्राइंगल्स हैं? आइसोसेल्स ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। बेस्ड ऑन साइड्स, है ना, बेस्ड ऑन एंगल्स अगर बात करें, बेस्ड ऑन एंगल्स भी हमारे पास क्या है? 3 टाइप्स के ट्राइंगल्स हैं। एक है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्लियर? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। बेस्ड ऑन साइड्स 3 ट्राइंगल्स हैं, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोसेल्स ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, है ना। स्केलिन ट्राइंगल में जब तीनों साइड्स क्या हो, लेट्स से ट्राइंगल है ए बी सी, है, ऑल थ्री साइड्स आर नॉट इक्वल। और कह सकते हैं तीनों साइड्स की लेंथ क्या हो? डिफरेंट हो। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। आइसोसेल्स ट्रायंगल मतलब कोई दो साइड्स क्या हो? इक्वल हो। ए बी इज इक्वल टू ए सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी, बी सी एंड सी ए। ये है। राइट? एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑल एंगल्स क्या हो? सारे एंगल्स क्या हो? स्मॉलर देन 90 डिग्री। मतलब ऑल एंगल्स क्या हो? एक्यूट एंगल। सारे एंगल्स क्या हो? एक्यूट एंगल। क्लियर? तो इन पे थोड़ा सा हम सेपरेटली बात कर लेते हैं। हाँ, पहले मैं बात कर लेता हूं किस पे? राइट एंगल ट्राइंगल पे। राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या रहती है? एप्लीकेबल रहती है राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर? सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में, ऑब्ट्यूज और उनमें नहीं रहेगी। पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल की। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, है ना। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ऑल एंगल्स, ऑल एंगल्स आर एक्यूट। राइट? मतलब स्मॉलर देन 90 डिग्री। क्लियर? ऑल एंगल्स आर एक्यूट स्मॉलर देन 90 डिग्री। राइट? हाँ, और जब भी, है ना,
ट्रायंगल यदि एक्यूट एंगल नहीं होगा, है ना, तो हम क्या करेंगे, कोसाइन फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। विल यूज व्हाट, कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला यूज कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है, लेट से कॉस ए है, कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। कोई मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये कोई ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, है ना। तीनों एंगल्स क्या है, एक्यूट एंगल, ए बी सी, है ना, तीनों क्या है, एक्यूट एंगल है। तो ये क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये है ए, ये है बी और ये है सी साइड, है ना। तो अकॉर्डिंग टू कोसाइन फॉर्मूला, कॉस इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। क्लियर। अब क्योंकि सारे एंगल्स क्या हैं, स्मॉलर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से क्या है, छोटे हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं। तो 90 डिग्री से अगर एंगल्स छोटे हैं, है ना, 90 डिग्री से अगर एंगल्स क्या है, छोटे हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो कॉस ए क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। कॉस ए ग्रेटर देन जीरो से मतलब क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। सो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या है, बेसिकली बी स्क्वायर, बी क्या है, बी है ए सी, राइट। सो इट मींस ए सी स्क्वायर, और सी क्या है, ए बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन, ए क्या है, बी सी स्क्वायर। तो जब भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये क्या होगी, ये कंडीशन फुलफिल होगी, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी सी स्क्वायर, है ना। तो दो साइड के स्क्वायर का सम इज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड, है ना। वहीं अगर वहीं अगर ये ऑप्टियूस एंगल ट्रायंगल होता, वहीं क्या होता, सेम ट्रायंगल क्या होता, ऑप्टियूस एंगल ट्रायंगल, ऑप्टियूस एंगल ट्रायंगल, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्टियूस एंगल ट्रायंगल कौन से होते हैं, ऑल वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, वन एंगल इज ऑप्टियूस एंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल क्या हो, वन एंगल इज ऑप्टियूस, ऑप्टियूस एंगल मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्लियर है। अब इसका मतलब जो कॉस ए है, यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला, कोसाइन। अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, कोसाइन फॉर्मूला, कॉस इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। तो यहाँ पे कॉस क्या होगा, कॉस ए, है ना, कॉस ए क्या होगा, ऑप्टियूस एंगल है ना, ऑप्टियूस एंगल है। ऑप्टियूस एंगल का मतलब कॉस ए क्या है, ऑप्टियूस, वो जो एक एंगल जो ऑप्टियूस है वही क्या है, एंगल ए, है ना। अगर ऑप्टियूस है, ऑप्टियूस का मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री तो हो ही, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो एंड स्मॉलर देन 180 डिग्री, है ना। ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड स्मॉलर देन 180 डिग्री। मतलब जो ए है वो क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है बट स्मॉलर देन 180 डिग्री। तो कॉस किस में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर। मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc इज स्मॉलर देन जीरो। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज स्मॉलर देन जीरो। सो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज स्मॉलर देन ए स्क्वायर, है ना। तो यहां से मैं कह सकता हूं ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज स्मॉलर देन बी सी स्क्वायर। ये आ गया किसके केस में, ऑप्टियूस एंगल के केस में, है ना। स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स इज स्मॉलर देन द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग साइड। क्लियर है। ऑप्टियूस एंगल कौन सा था इसमें, ए, है ना। वहीं अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू साइन आ जाएगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब में क्या होता है, वन एंगल इज 90 डिग्री, वन एंगल इज 90 डिग्री मींस राइट एंगल। एक एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है, राइट। राइट एंगल होता है, कोई ट्राइंगल है ए बी सी,
है ना। ए बी सी है, मतलब बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं अप्लाई करूंगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल के केस में पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होती है, राइट। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, हाँ, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का मतलब है हम देख के भी बता सकते हैं कि राइट एंगल कौन सा होगा, ये राइट एंगल है एट बी पे, है ना, क्योंकि ए सी क्या है, हाइपोटेनियस है। तो ए और सी तो राइट एंगल पॉइंट नहीं है ना। जो कॉमन पॉइंट आ रहा है ए बी और बी सी में, कौन सा कॉमन पॉइंट है, बी कॉमन पॉइंट है, वही क्या होगा, राइट एंगल। और राइट एंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, दैट इज ए सी इज द हाइपोटेनियस, है ना, हाइपोटेनियस बोलते हैं। जो कि क्या होती है, वो साइड होती है जो कि अपोजिट है राइट एंगल के। राइट एंगल क्या है, बी, एंगल बी के अपोजिट साइड क्या है, ए सी, सो ए सी इज द हाइपोटेनियस। रिमेनिंग टू साइड्स आर कॉल्ड एज लेग्स, ए बी एंड बी सी, दे आर लेग्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम क्या करेंगे, ये कौन सी है, पाइथागोरस थ्योरम। हम ऑलवेज अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। ठीक है, पाइथागोरस। लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो हम क्या यूज करते हैं, कोसाइन फॉर्मूलाज यूज करते हैं, कोसाइन फॉर्मूला। क्लियर है, राइट। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। हम्म, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सी दिस वन, क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है, ट्रायंगल मेड बाय पॉइंट ए 0,0, पॉइंट बी √3,1, पॉइंट सी 0,2 इज, है ना। ये कौन सा ट्रायंगल है, ऑप्शंस हमें गिवन है। ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑप्शन बी गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंड ऑप्शन सी गिवन है आइसोसेल्स ट्रायंगल, है ना, ये हमें गिवन है। इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं कैसे बता सकता हूं, है ना, कि कौन ट्रायंगल क्या है बेसिकली, है ना। तो इस केस में मैं सबसे पहले तो मुझे क्या है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से मैं पहले तो क्या फाइंड आउट करता हूँ, तीनों साइड लेंथ कैलकुलेट करता हूँ। ये सबसे ज्यादा इजी मुझे अभी लग रहा है, जो सबसे पहले दिख रहा है कि हम कोऑर्डिनेट्स गिवन है, डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे पता है, मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्लियर, राइट। तो मैं ये फाइंड आउट कर लेता हूँ। हाँ, तो ए बी, सबसे पहले मैं ए बी फाइंड आउट करता हूँ। ए बी क्या होगा, डायरेक्टली मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, √3 - 0 स्क्वायर प्लस 1 - 0 स्क्वायर, विच इज इक्वल टू √3 + 1, दैट इज √4 प्लस, विच इज 2 यूनिट्स। इन द सेम वे बी सी मुझे क्या मिल जाएगा, बी सी फाइंड आउट करता हूँ, 0 - √3 होल स्क्वायर, राइट। तो अगेन -√3 होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 होल स्क्वायर। तो ये मुझे क्या दे रहा है, 3 + 1, अगेन √4 = 2। सो ए बी बी सी और सी है ना। सी ए क्या है, सी ए फाइंड आउट अगर मैं करता हूं, 2 - 0 होल स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर एंड 0 स्क्वायर, राइट। 0 - 0 0 स्क्वायर, सो दिस इज 2 ओनली। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, यहां से ए बी, तीनों साइड्स ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए मिल रहे हैं। इसका मतलब जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल है क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्लियर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना। इसमें डी ऑप्शन भी ले लेते हैं, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। क्लियर। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, हाइपोटेनस रहती लॉन्गेस्ट साइड। इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है, आइसोसेल्स ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल, है ना। तो ये क्या होगा हमारा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट।
इसको हम और भी, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब एंगल्स क्या आ गए इसके, 60-60 डिग्री। एंगल्स क्या आ गए हैं इसके, 60-60 डिग्री आ गए, है ना। इसको मैं एक और तरीके से कर सकता हूँ, है ना। एक और तरीका क्या है, हम डायग्राम की हेल्प से भी कर सकते हैं। डायग्राम की हेल्प से कैसे, मैंने, है ना, लेट से मुझे कुछ पॉइंट्स गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है ट्रायंगल के। हम्म, तो लेट से मैं, हम्म, हम्म, पॉइंट्स क्या है, ए क्या है 0,0 है, बी है √3,1 और सी है 0,2, है ना। ए पॉइंट क्या है, ये है ए पॉइंट है 0,0, है ना। और बी पॉइंट था √3,1, तो √3,1 कहीं पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, √3,1 बी पॉइंट है √3,1, और सी पॉइंट क्या है, सी पॉइंट है मेरा 0,2 ओनली। ये है सी पॉइंट। तो ए बी सी है ना, इन्हें मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ये है ए बी सी, क्लियर। हाँ, अब मैं इसको एंगल्स के थ्रू भी देखता हूँ कि कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर मैं इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स में फाइंड आउट करूं, पोलर कोऑर्डिनेट्स, है ना, पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर मैं फाइंड आउट करता हूं, सी ये वाला जो पॉइंट है ये, है ना, ये क्या होगा, ये यहाँ पे √3,0, क्लियर, ये है √3,0, है ना, √3,0। अच्छा, ये √3,0 है, तो मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ, ये एंगल, ये एंगल निकाल सकता हूँ, है ना। ये कैसे निकालूंगा, ये क्या है टेन थीटा, अगर मैं टेन थीटा फाइंड आउट करता हूँ, लेट्स से दिस इज थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये कितनी लेंथ है 1, ये कितनी लेंथ है 1, और ये कितनी है, ये है √3, है ना। तो टेन थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो अपोजिट अपॉन √3। तो टेन थीटा 1/√3 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू होगी 30 डिग्री, क्लियर। तो इसका मतलब थीटा है 30 डिग्री। अगर थीटा 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा 60 डिग्री। क्यों होगा, क्यों होगा एंगल ये 60 डिग्री, क्योंकि 60 + 30 इज 90, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री। तो ये हो गया 60 डिग्री, क्लियर। अगर मैं इसे ये बी पॉइंट्स को मैं एक पैरेलल लाइन ये इस तरह से ज्वाइन करता हूं, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 0, वाई तो सेम रहेगा 1, 0,1। अच्छा, अब मैं पॉइंट जो बी है, पॉइंट बी के मुझे क्या कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे पॉइंट बी के, r, आर क्या होगा, आर होगा √x² + y², है ना। तो आर की वैल्यू क्या होगी, √x, मतलब क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है √3 और वाई कोऑर्डिनेट है 1, सो इट इज 2 ओनली। तो आर की वैल्यू 2, मतलब इसके जो पोलर कोऑर्डिनेट्स आ गए r, थीटा कितना है 30 डिग्री, r, 30, ये आ गया। इन द सेम वे मुझे क्या मिल जाएंगे, पॉइंट सी के भी पोलर कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, है ना। सी के भी क्या मिल जाएंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स। आर क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है 2 है ना। तो ये आ गया 2, और थीटा कितना बन रहा है 60 + 30, 90 डिग्री। ये हो गए पोलर कोऑर्डिनेट्स, नहीं, ये क्या है पोलर कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट सी के पोलर कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, ये एंगल मेरा 60 डिग्री है, यहाँ पे ये जो एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। ये मैंने एक परपेंडिकुलर किया, ये 90, तो ये एंगल क्या हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। और या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो लाइन है, ये लाइन जो है, ये लाइन पैरेलल मैंने ड्रॉ की है एक्स एक्सिस के, पैरेलल लाइंस हैं। तो ये थीटा 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसे भी देख सकता हूँ, क्लियर है, राइट। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, हाँ, अब मुझे
इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल रहा है, मैंने एंगल, एक एंगल मुझे मिल गया है 60 डिग्री, एक एंगल मुझे क्या मिल गया है, 60 डिग्री मिल गया, राइट। ये अगर मैं देखता हूं, ये जो है ना, अगर मैं कंसीडर करता हूं, ये दो ट्रायंगल्स मुझे मिल रहे हैं, है ना, दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। क्यों होंगे कॉन्ग्रेंट? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये कॉमन साइड है ना, ये लेट से मैंने ये बी डी क्या है, कॉमन साइड है ना, और डी सी डी और ए डी ये दोनों इक्वल आ रही हैं, और एक बीच में एंगल 90 डिग्री भी क्या है, दोनों कॉमन। तो साइड एंगल साइड से क्या होगा, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये 30 है, तो ये एंगल भी क्या होगा, 30 डिग्री, और फिर बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहां से मैंने तीनों एंगल्स क्या मिल गए, यहां से मुझे तीनों एंगल्स, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू क्या मिल गए हैं, 60 डिग्री। सो दिस एम्प्लाइज दैट ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर? तो हम इस तरह से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने पहले क्या देखा, सिंपल साइड्स हमने कही साइड से, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इजीली हम डिस्टेंस फॉर्मूला से साइड्स हमने देखी, वहां से हमें पता चला ट्रायंगल का इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एंगल से भी हमने फाइंड आउट करके, एंगल से भी हमने बता दिया, तीनों एंगल्स क्या आ रहे हैं, 60 डिग्री। क्लियर? अच्छा, दोनों ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है वो क्यों है, ये कॉन्करेंट ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि एक कॉमन साइड है, 90 डिग्री एंगल है, और जो बेस है वो भी इक्वल है, मतलब एडी और डीसी इक्वल है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है। क्लियर? तो किसी भी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, triangle made by points A, that is 3 comma 0, B, that is 3 comma 4, and C, that is 0 comma 4 is, ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन सेम है, राइट एंगल ट्राइंगल, बी है इक्विलेटरल ट्राइंगल, एंड सी है आइसोसेल्स ट्राइंगल। क्लियर? ये है। तो ये इसको हमें ट्राइंगल बनाना है, ठीक है, कि राइट एंगल ट्राइंगल है कि कौन सा ट्राइंगल है। ठीक है, तो इससे हम सीधा, अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो उससे ही बता सकता हूँ, नहीं तो मुझे, क्योंकि एबीसी गिवन है, साइड्स फाइंड आउट कर लेता हूँ ना, वहां से भी मैं बता सकता हूँ। अगर मैं इसको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट प्लेन में अगर मैं इसे ड्रॉ करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये है एक्स, ये है वाई, एक्स और वाई, ये एक्स ये वाई, ठीक। ठीक है, ये है मेरा एक्स और वाई, है ना। क्या पॉइंट्स क्या क्या है, 3,0, 3,0, लेट से ये है 3,0, ये है ए पॉइंट, 3,4 है, और 0,4 है, ये है सी पॉइंट है 0,4। तो 0,4 और 3,0, है ना। तो ये कोई पॉइंट है, बी पॉइंट है 3,4, है ना, थ्री को एक्स कोऑर्डिनेट है 3 और वाई कोऑर्डिनेट है 4। ये ट्रायंगल बन रहा है ना, इनको फॉर्म करने से मुझे एक ये ट्रायंगल बन रहा है ना। इस ट्रायंगल को मुझे बताना, ये क्लियरली दिख रहा है, ये क्लियरली दिख रहा है, राइट एंगल है, राइट एंगल एट बी। तो हम डायग्राम से सीधा हमारा आंसर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, क्या हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर, डायग्राम से मैंने सीधा बता दिया, ऑप्शन ए, राइट। हाँ, लेकिन मैं इसे, है ना, पूरा मैथमेटिकली साइड्स फाइंड आउट करके भी कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं साइड्स फाइंड आउट करता हूँ इसकी, लेट से ए बी फाइंड आउट करता हूँ, ए बी की लेंथ, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो ए बी क्या होगा, 4 - 0 होल स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर, 3 - 0 होल स्क्वायर, 0 स्क्वायर, विच इज नथिंग बट व्हाट 4, है ना। बी सी क्या होगी, बी सी की लेंथ, बी सी होगी 0 - 3 होल स्क्वायर, which is 3 - 3 square, which is 3 square only, 4 - 0 whole square is 0 square, तो यहां से मुझे मिल गया 3। वहीं फिर नेक्स्ट क्या है, ए सी, ए सी की लेंथ क्या होगी, ए सी की लेंथ होगी 0 - 3 होल स्क्वायर इज -3 स्क्वायर, क्लियर, प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर इज होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5।
अगर मैं यहां से ध्यान से देखूं, लॉन्गेस्ट साइड है ए सी, क्या ए सी स्क्वायर बराबर आ रहा है बी सी स्क्वायर प्लस बी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के? तो बिल्कुल आ रहा है। 5 स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर कितना है, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हुआ 25, ये 16 प्लस 9 इज 25। यस, इसका मतलब ये क्या है, एक राइट एंगल है। और किस पॉइंट पे राइट एंगल है, जो कॉमन पॉइंट ए बी और बी सी का कॉमन पॉइंट एंगल बी पे राइट एंगल है। देयरफॉर इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल बी। बी पे है, हमने बी ये भी बता दिया किस पॉइंट पे। क्लियर है, इजी है। लेकिन ये अगर मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो बिल्कुल टाइम ही नहीं लगेगा, है ना। तो कई बार हमें डायग्राम से भी, है ना, बहुत मदद मिलती है क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने में। हाँ, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सी दिस वन। ट्रायंगल मेड बाय पॉइंट ए 0,0, पॉइंट बी दैट इज √3,1, पॉइंट सी दैट इज 0,1 इज, है ना। सेम ऑप्शन सेम है, राइट एंगल ट्रायंगल, बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड सी इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। और डी ले लेते हैं नन ऑफ दीज। क्लियर, ये है सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन है बेसिकली, है ना। तो इस बार हम सॉल्व ना करके सीधा डायग्राम पे हम देखते हैं इसे। जल्दी से डायग्राम पे देखते हैं कि कुछ मिल रहा है कि नहीं, है ना। अगर कई बार उस तो ऐसा होता है डायग्राम से समझ में नहीं आएगा, तो हमें वो चेक करना पड़ेगा। ए पॉइंट क्या है हमारा, 0,0। बी पॉइंट, सी पॉइंट ले लेते हैं पहले। सी पॉइंट है 0,1, है ना, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। हाँ, उसके बाद बी पॉइंट क्या है, √3,1, मतलब वाई कोऑर्डिनेट तो क्या है, 1 ही है, मतलब मैं एक इसी लाइन पे कहीं पे लाई करेगा। √3 कहीं होगा, लेट से ये है हमारा पॉइंट बी, √3,1। तो ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होगा, क्लियरली दिख रहा है, राइट एंगल एट सी, राइट। तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल एट सी। राइट एंगल किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, है ना। तो डायग्राम से एक बार में दिख गया, है ना। हम वैसे सॉल्व करेंगे, लेंथ फाइंड आउट करेंगे, ए बी बी सी सी है, वहां से भी वो कंडीशन पाइथागोरस थ्योरम की फुलफिल होगी, वहां से भी हम बता सकते हैं कि ट्रायंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हमने जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स हम देख रहे हैं, उसमें ट्रायंगल पे हमने थोड़ी सी बात की है ना, ट्रायंगल पे बात की है ना। नेक्स्ट में हम क्वाड्रिलेटरल पे बात करेंगे, क्वाड्रिलेटरल पे, है ना। अच्छा, एक और एक तरह के कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कई बार हमने बेस्ड ऑन साइड्स और बेस्ड ऑन एंगल्स हमने देखे। ट्रायंगल्स क्या देखे, बेस्ड ऑन साइड्स और बेस्ड ऑन एंगल्स देखे। बेस्ड ऑन साइड्स क्या थे, स्केलिन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेल्स ट्रायंगल, है ना। बेस्ड ऑन एंगल्स थे एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कई बार वो, है ना, मान लो कि वो आइसोसेल्स ट्रायंगल भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है। कोई ऐसा ट्रायंगल हो जो राइट एंगल भी हो और दो साइड्स इक्वल हैं, उस तरह के ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। दोनों को मिक्स कर दिया। ऐसा कोई ट्रायंगल हो जिसमें सारे एंगल्स एक्यूट एंगल हो और तीनों साइड्स क्या हो, डिफरेंट हो, और सारे एंगल्स एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो वो क्या हो जाएगा, स्केलिन भी हो गया और एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी हो गया। ऐसा कोई ट्रायंगल जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, साइड्स के अकॉर्डिंग तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और एंगल्स तीनों 60 डिग्री होते हैं, मतलब एक्यूट एंगल, तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी है ना। तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी बन सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है ना। ठीक है, ओके। तो बाकी फिर हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। ओके।